हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। और आ गई हूँ एक नए वीडियो में। वीडियो को लेकर के मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि मैं TRE 4 का तैयारी कैसे कर रही हूँ। फ़िलहाल मेरा तो TRE 3 निकला हुआ था, लेकिन एज की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर भी पढ़ना तो फिर शुरू से पड़ेगा। तो मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ कि पीछे वाले वीडियो में आप लोग जा कर के वीडियो फटाफट देख लीजिए कि मई में विज्ञापन जारी हो जाएगा TRE 4 का। ऐसा शिक्षा मंत्री ने तो बोल ही दिया है। तो फिर तैयारी हम लोग अभी से क्यों नहीं कर दें, अपनी शुरू कर दें। तो अब तो लग जाइए आप लोग तैयारी करने में। मान लीजिए अब 2-4 घंटा या 5 घंटा पढ़ने से तो होगा नहीं। अब सारी विषय, सारी तैयारी, हर चीज़ अब फिर शुरू से करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो अब 7 से 8 घंटा, 10-10 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इसी टॉपिक पे लेकर के ये सारी वीडियो आई हुई हूँ। तो मैं बताने वाली हूँ कि मैं तैयारी कैसे करने वाली हूँ, और एक अच्छा स्ट्रेटजी बना करके और कैसे TRE 4 में आप अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। ये वीडियो इसी पर होने वाला है। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। अब वीडियो को ज़रूर बिना स्क्रिप्ट किए आप लोग देखिएगा। एक भी लाइन मतलब छोड़िएगा नहीं, मतलब थोड़ा भी स्क्रिप्ट मत करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये मार्च चल रहा है और हमारे पास समय कितना है। अभी हमारे पास 2 महीने का टाइम है। तो 2 महीने का टाइम है, तो देखिए जो TRE 1 और सेकेंड और थर्ड हुआ था, ऐसा तो हुआ नहीं है। क्योंकि TRE 1, सेकेंड और थर्ड में क्या हुआ था कि तुरंत तुरंत विज्ञापन जारी हुआ था और तुरंत ही रिजल्ट हो गया था। और तुरंत तुरंत विज्ञापन जारी हुआ और तुरंत ही फॉर्म भरना है, तुरंत ही सब कुछ करना है, तो हो गया था। तो ऐसा तो नहीं है इसमें TRE 4 में तो देखिए 2 महीना पहले ही शिक्षा मंत्री हम लोगों को बता दिए हैं कि मई में विज्ञापन आ जाएगा। तो हम लोग को TRE 4 की तैयारी करने के लिए काफ़ी समय मिल गया है। तो हम लोग TRE 4 की तैयारी, मेरा 60 डेज प्लान कैसे है, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं प्लान की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी क्या कर रही हूँ कि मैं अभी सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ अच्छे से, और एकदम सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैंने 3 में तो तैयारी किया ही है। तो और इसको खूब अच्छे से मतलब मैं पढ़ रही हूँ, एक एक लाइन एकदम एकांत मन करके। और उसके बाद इस महीने केवल पढ़ना है। और जो नेक्स्ट जो अप्रैल आने वाला है, उस महीने में मुझे प्रैक्टिस सेट के साथ और सारी चीज़ें लगाना है। और उसके बाद NCERT, देखिए इस महीने मैं NCERT पढ़ रही हूँ। और भी घटना चक्र और रुकमणी आता है, और घटना सार, ये सारी चीज़ें बुक आप लोग रख लीजिए। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग किरण को रख लीजिए, और रुकमणी जो आता है 2 बुक, आप लोग उसको प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप लोग रख सकते हैं। इससे सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। आप लोग लगाइएगा ज़रूर, प्रैक्टिस सेट तो एकदम मस्ट है, आप लोग लगाइएगा। तो देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आप लोगों का क्या क्या क्लियर होना चाहिए, मैंने जैसे पढ़ा है मैंने भी आप लोगों को ऐसे बता दे रही हूँ। क्योंकि मैं TRE 3 पास हूँ। अब सिलेक्शन नहीं हुआ एज की वजह से, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है कि मैं हूँ ही नहीं। तो वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए मैंने सबसे पहले जब TRE 3 की तैयारी करी थी, तो उसमें मैंने सबसे पहले NCERT पढ़ी थी। देखिए ऐसा तो है नहीं कि हाँ आप लोगों को या हमें UPSC या BPSC टॉप करना है, का अधिकारी वाला फॉर्म अप्लाई करना है, हमें बनना है सिंपल सा टीचर। तो आप लोग 10th तक का जो NCERT है, तो आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं। सारी NCERT उठाइए और अभी से पढ़ना शुरू कर दिए। जो लोग भी नहीं पढ़े हैं, मैं उनको एडवाइस देना चाहती हूँ कि मैंने सबसे पहले NCERT ही पढ़ी थी। NCERT के बाद मैंने बुक पढ़ी थी। बुक पढ़ने के बाद मैंने सॉरी, बुक पढ़ने के बाद जो भी आप, जैसे मान लीजिए 1 to 5 तो ऐसे सिंपल होता है, लेकिन 6 to 8 में क्या होता है कि आपको उसमें अपना सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, आप कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं। तो उसके लिए आप विशेष रूप से 6 से लेकर के और 9th तक आप
10th तक आप एनसीईआरटी, मान लीजिए अगर जो आपने हिस्ट्री चुना है तो हिस्ट्री, और जियोग्राफी चुना है तो जियोग्राफी आपको मतलब एक विषय चूज, तो उसको अच्छे से आप लोग 6th लेकर के और 10th तक की एनसीईआरटी आप लोग बहुत अच्छे से अपने विषय को चूज करके और उसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से एक बार, क्योंकि केवल आप लोग अगर एनसीईआरटी भी पढ़ लिए ना तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आप वहाँ लीजिए, बस वो पढ़ लीजिए। और अगर ऑनलाइन आप लोगों ने कोई बैच परचेज़ किया है तो आप लोग वो ले लीजिए, नहीं तो ऐसे यूट्यूब पे तो देखिए कितने सारे सर लोग हैं, बताते ही हैं और पढ़ाते भी हैं, तो वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस मतलब डेली, हम तो कहेंगे डेली 1-2 वीडियो आप लोग देखते रहिए सर लोगों का, वहाँ से भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और देखिए उससे पहले आप लोग ये सब करने के बाद आप लोग एनालिसिस करिए, टीआरई फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जो भी पेपर हो चुका है उसको उठाइए प्रीवियस ईयर, और उसके बाद उसको एनालिसिस करिए। एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि आप तो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, अब मेन चीज़ उसमें ये करना है आप लोगों को फोकस कि ये पूछा कहाँ से है, तो आप लोग अब उसमें से छांटना शुरू करिएगा कि ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है और कितनी बार रिपीटेड है। और अब वहाँ से ये आइडिया लग जाता है मोटा मोटी कि ये क्वेश्चन जो पूछेगा अब ये कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, और ये अगर बन चुका है क्वेश्चन यहाँ से तो आगे क्या बनने की संभावना है, तो यहाँ से ये मोटा मोटी आइडिया लग जाता है। तो मैं बस वही आप लोग को बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर एकदम मस्ट है। आप लोग जब किताबें पढ़ लें और प्रैक्टिस सेट लगाना जब शुरू करें, उससे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर पहले देख लें और खुद एनालिसिस कर लें कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है और कहाँ कहाँ से पूछने की संभावना है। मात्र उन्हीं टॉपिकों को आप लोगों को पढ़ना है, उसी का बार बार रिवीजन करना है, मल्टीपल आप लोगों को केवल रिवीजन करना है, पढ़ तो चुके ही हैं आप, और मल्टीपल रिवीजन करना है आप लोगों को। और उसके बाद प्रीवियस ईयर देखना है, प्रीवियस ईयर देखने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है। बाकी आप लोग ये जो मैं बता रही हूँ स्ट्रेटेजी, अगर आप लोगों ने इतना भी कर लिया ना तो पक्का सिलेक्शन होगा, ये मैं अपनी गारंटी पर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने यही की हूँ, मैं यही करके और मतलब पास हो गई थी मैं। तो आप लोग यही करिए। जैसे ये तो मेरा मतलब हम सिलेक्टेड हैं तो भाई बता रहे हैं, अब एज की वजह से नहीं हो पाया, तो बाकी आप लोग को जो लगे वो आप लोग कह सकते हैं, बाकी तो मेरी हिस्ट्री यही है। तो मैं फिर मतलब मैं रिपीट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी नहीं है, केवल मैथ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि मैथ 1 to 5 में काफ़ी पूछता है, तो मैं केवल उसी को थोड़ा सा हाईलाइट करके पढ़ रही हूँ। तो आप लोग जो भी विषय आप लोग का अगर कमज़ोर हो, थोड़ा सा लगे, तो उसको आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, 1 घंटा के लगभग एक्स्ट्रा। नॉर्मली अगर जो उसको 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं तो उसको एक्स्ट्रा 1 घंटा और बढ़ा दीजिए, मतलब उसको 2.5-3 घंटा कर दीजिए, पढ़िए। और देखिए आप लोग अपने स्टडी टेबल पे बस 3-4 ही बुकें रखिए, बाकी सब बुकें साइड कर दीजिए। देखिए रुक्मणी को रखिए, किरण को रखिए, जो भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं आप उसको रखिए, और घटना चक्र या घटना सार करंट जिससे भी आप लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग तो ऑनलाइन भी देख लेते हैं, तो मैं भी ऑनलाइन ही अधिकतर देखती हूँ, बाकी करंट मंगा भी लेती हूँ मार्केट से, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। करंट आप लोग जैसे भी तैयार करिए, करंट होता है। अब देखिए लगभग जो करंट पूछेगा वो देखिए 6 महीने के लगभग अंदर का ही पूछता है करंट, तो आप लोग बेफिक्र होकर के 6 महीने के अंदर का ही आप लोग पढ़िएगा। और मतलब मान लीजिए अगर जो मई में होने वाला है तो दिसंबर से लेकर के दिसंबर 2023 से लेकर 24 से लेकर के पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तो हो जाएगा आप लोगों का सिलेक्शन, बहुत होगा तो एक महीना पीछे जाएगा पिछले साल में लेकर के, और पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि मई में अगर जो एग्ज़ाम होगा तो मई का भी पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर 25 दिन पहले 20 दिन पहले ही बन के तैयार हो जाता है, तो वो पूछता नहीं है। तो आप लोग करंट की तैयारी ऐसे कर सकते हैं। और बाकी जो मैं स्ट्रेटेजी बताई हूँ आप लोग ऐसे करिएगा, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और रिवीजन आप लोग को मल्टीपल करना है, हमेशा मतलब रिवीजन करते रहना है। जो चीज़ें अगर आपने पढ़ लिया है उसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन से ये होता है ना कि चीज़ें रिकॉल होती हैं, फिर से दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता है, रिकॉल रहती हैं। और काफ़ी आप लोग ऐसे मैं भी चिपका सकते हैं, लिख के भी चिपका सकते हैं। डेट जो होता है अक्सर हिस्ट्री का डेट भूलता है, तो आप लोग उसको लिख करके चिपका सकते हैं, ताकि जब भी नज़र पड़े तो आप उसको याद कर लें तुरंत। और अच्छा ये है ऐसे करके,
तो मेरा तो यही है स्ट्रेटजी। और आप लोगों का क्या है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।